हेलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप भी नीट 2025 के एग्जाम्स फिल करने वाले हैं और आपको भी कंफ्यूजन है क्वालिफाइंग एग्जाम कोड को लेके, तो यह वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल हो सकता है। अगर आपने गलत क्वालिफाइंग कोड फिल कर दिया तो हो सकता है कि आपका फॉर्म कैंसिल भी हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद ही आप नीट 2025 का फॉर्म फिल करें। तो चलिए देखते हैं कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड फॉर 12th क्लास के लिए कितने कोड दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 7 कोड्स दिए गए हैं, 7 कोड्स टोटल दिए गए हैं। अब आपको इनमें से कौन सा फिल करना है, कोड 1 फिल करना है या कोड 2 फिल करना है, यह आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है। लेकिन उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, कारण है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया गया है। तो मैं आपके सामने बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा कि कौन सा क्वालिफाइंग कोड आपको यूज करना है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप 12th अपियरिंग हैं, मतलब आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप कहीं से भी क्यों ना हो सकता है कि आप आईएससी कर रहे हो, मतलब जो इंडियन बोर्ड्स हैं वहां से पढ़ रहे हो, यह हो सकता है आप +2 स्कूलिंग बोर्ड से पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो गया, सीजी बोर्ड हो गया, किसी भी अदर बोर्ड का हो गया। आप क्वालिफाइंग है, मतलब 2025 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको जो यूज करना चाहिए डेट इज कोड 1। इसमें ये बात क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए, इसमें सब्जेक्ट्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कोड 1। आप क्वालिफाइंग है, बट नेचुरल सी बात है कि आपके पास 12th का मार्कशीट नहीं है या 12th आप पास नहीं हुए हैं। लेकिन काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपके पास आपके मार्कशीट आ जाने चाहिए, क्योंकि वहां पर जब आप एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज में तो वहां पर आपका मार्कशीट जमा होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि कोड 2 कौन फिल करेगा। तो वह बच्चे जो +2 पार्ट वह बच्चे जो +2 पास हो चुके हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत। स्कूल एजुकेशन सिस्टम कहने का मतलब यह है कि जैसे आप सीबीएसई से हो सकते हैं, सीजी बोर्ड से हो सकते हैं, पर जहाँ पे स्कूलिंग है, जहाँ पे स्कूलिंग यानी 10+2 मॉडल है, वहां से अगर आप 12th पास हो चुके हैं 2025 के पहले, यानी 2024 या उसके पहले, तो आपको कोड 2 यूज करना है। और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द हायर या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच इज इक्विवेलेंट टू क्लास 12th। अगर आप क्लास 12th या फिर हायर या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से +2 पास हुए हैं और आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट है, तो आप कोड 2 फिल करेंगे। यहां पर एक बात लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु है पास क्लास 12 फ्रॉम ओपन स्कूल, अगर आप ओपन स्कूल से पास हुए हैं, और एज प्राइवेट कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर दी नीट फर्दर मोर। अगर आप ओपन स्कूल से पढ़े हैं +2, या फिर अगर आपने ओपन स्कूल से अगर आप पढ़े हैं क्लास 12, या फिर आपने प्राइवेट से एग्जाम दिया है, तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये बात इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा यह बात लिखा हुआ है कि अगर आपने +2 में बायोलॉजी एज ए एडिशनल सब्जेक्ट लिया, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, और पांचवा सब्जेक्ट आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हिंदी रख सकते हैं, मैथ्स रख सकते हैं, जो भी। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रखा है, इंग्लिश मेन सब्जेक्ट, और बायोलॉजी एज ए एडिशनल सब्जेक्ट, यानी पांचवा सब्जेक्ट अगर आपने बायोलॉजी रखा है, तो इसके हिसाब से जो ये नीट में दिया हुआ है डेट इज कोड 2, उसके हिसाब से आप इलिजिबल नहीं हैं। लेकिन इलिजिबल नहीं है, लेकिन कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंगली, कोर्ट का जो डिसीजन है उसके हिसाब से आप इलिजिबल हैं। लेकिन एनएमसी ने इस पर रिट पिटीशन, मतलब इस पे ऑब्जेक्शन डाला हुआ है, और अगर वो रिजल्ट आता है और उसके अंतर्गत अगर वो बच्चे जो बायो एज एडिशनल सब्जेक्ट लिए हुए हैं, कोर्ट से ऐसा डिसीजन आ जाता है कि नो यू आर नॉट फिट फॉर नीट, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बायो जिनका एडिशनल सब्जेक्ट है, कोर्ट के अनुसार अभी इलिजिबल हैं,
पर उसका ऑब्जेक्शन किया गया है एनएमसी के द्वारा। अगर वो ऑब्जेक्शन में एनएमसी जीत जाती है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। यही बात आपको कोड 2 में क्लियरली बताया गया है। कोड 3 की बात देखते हैं तो कोड 3 का बात ये बात लिखा हुआ है कि द इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगर बिहार बोर्ड के बच्चों को देखेंगे, यूपी बोर्ड के बच्चों को देखेंगे, या महाराष्ट्र में क्या होता है कि आईएससी की सर्टिफिकेट मिलती है। वो आईएससी का सर्टिफिकेट +2 मॉडल नहीं होता है, तो वो क्या होता है, द इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन। अगर आपने वैसा पास किया है तो आपको कोड 3 फिल करना है। कोड 4 देखा जाए, जैसे आपने कोई प्री मेडिकल एग्जामिनेशन पास किया, जैसे आपने 10th पास किया, उसके बाद आप कोई मेडिकल एग्जामिनेशन, प्री मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है वो पास की है, या प्री प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास की है, मतलब प्री प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, उस केस में आप कोड 4 अप्लाई करेंगे। अगर मान के चलिए कि कोई आपने 3 इयर्स डिग्री कोर्सेज में अप्लाई किया है, ठीक है, 3 ईयर कोई डिग्री कोर्सेज में आपने अप्लाई किया है और आप फर्स्ट ईयर में हैं और वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपने +2 नहीं किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आप आईएससी के बदले आईकॉम किए हों या कोई भी ऐसा डिग्री किए हों 10th के बाद। लेकिन अगर आपने 3 ईयर डिग्री कोर्सेज में फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट कर दिया है और 3 ईयर डिग्री कोर्सेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट है, तो आप एलिजिबल है, नीट का एग्जाम दे सकते हैं और वो कैंडिडेट कोड 5 फिल करेंगे। अगर आपने बीएससी एग्जामिनेशन पास कर लिया है और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कम से कम 2 पेपर होना चाहिए एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप नीट का एग्जामिनेशन भर सकते हैं। कोड, और उसमें आप कोड 6 अप्लाई करेंगे, कोड 06। ये कैसे होता है, जैसे मान लिया आपने 10th किया लेकिन 10th +2 मॉडल पे नहीं गए, या आपने आईएससी नहीं किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट, और आपने डायरेक्ट कोई दूसरा मतलब इंटरमीडिएट कोर्सेज करने के बाद आप डिग्री कोर्सेज में चले गए और डिग्री कोर्सेज दैट इज बीएससी आपने पास किया, लेकिन उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कम से कम 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, जो इसमें दिया हुआ है, एटलीस्ट टू ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनमें से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश एज अ कंपलसरी होना चाहिए, तो भी आप नीट का एग्जामिनेशन भर सकते हैं। और आप जो यूज करेंगे दैट विल बी कोड 6। और कोड 7 किसके लिए है, कोड 7 आपको फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है कि फॉरेन स्टूडेंट एनी अदर एग्जामिनेशन विच इन स्कोप, यानी देखने में एंड स्टैंडर्ड वाइज last +2 year of the 10+2 study comprising of the physics, chemistry and biology which shall include practical test in these subject is found to be equivalent to the intermediate science examination of an intermediate university board taking physics, chemistry and biology including practical test in each of these subjects and English। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है उन एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपने +2 के इक्विवेलेंट कहीं से भी कोई अदर एग्जामिनेशन पास किया है जिसका इक्विवेलेंसी जो हो +2 के इक्विवेलेंट ही हो, लेकिन उसमें अगेन वही 4 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट, तो भी आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं और आप जो यूज करेंगे दैट विल बी कोड 07। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कोड, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड में कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।